विवेक ही तभी काम करता है जब अपने आसपास के जंगल को खुली आंखों से देखा परखा हो। यदि बाहरी जगत से परिचय न हो तो विवेक के भी द्वार बंद हो जाते हैं। विवेक के द्वार खोलने का एक मार्ग गुरु का दिया हुआ ज्ञान भी होता है। कृष्ण को उज्जैनी में संदीपनी गुरु मिले थे, अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले थे और कर्ण को परशुराम और चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे गुरु मिले थे। हाँ, एक अपवाद अवश्य था, एकलव्य, जिसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर श्रेष्ठ धनुर्धर बने। तो क्या जाटवा को एकलव्य कहा जाए? एक सीमा तक। जाटवा सीखता था क्योंकि उसमें लगन थी, कुछ कर गुजरने की, कुछ पाने की उसमें ललक थी। कुछ पाने की अक्सर वही सीखते हैं जिन्हें कुछ कर गुजरने की चाह हो, यह कहना भी उचित है। यहाँ पर हम देखेंगे अतीत की गूंज। यहाँ अतीत की गूंज लगातार सुनाई देती। मैं बरगद हूँ, लोग मुझे बूढ़ा बरगद कहने लगे हैं। देवगढ़ के किले की दीवार पर मेरी जड़ें दूर दूर तक फैल चुकी हैं। मैं यहाँ पर खड़े खड़े सतपुड़ा की पहाड़ियों में नीचे फैले हुए विशाल वनस्पतियों, लताओं और वृक्षों को एक और देखता हूँ। दूसरी ओर किले के अंदर उगते हुए वृक्ष, लताओं और उनके बीच पड़ रही दरारों को देखता हूँ। याद आता है वह समय जब किले में हाथी घूमा करते थे। उनके पीठ पर चांदी की झालर और दांतों में सोबना लगा होता था। वे सूंड झुकाकर अपने राजा जाटवा को सलामी दिया करते थे। वे घुड़सवार किले के अंदर चारों तरफ तलवार लिए घूमते। सुबह की पहली किरण के साथ नौबत बजने की आवाज़ आती, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती। नौबत एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है जो अब नहीं दिखाई देता है। सारा जंगल गुंजायमान हो जाता था और जाग उठता था। महल के सेवक चारों ओर फैल जाते थे और महिलाएं, सेविकाएं रानियों के महल की ओर दौड़ लगाती थीं। पूरा महल चहल पहल व आवाज़ों से भर जाता था। सैनिक ताज़ा दम होकर मुस्तैदी से अपने अपने काम में लग जाते। पाकशाला में मिट्टी के बर्तन चूल्हों पर चढ़ जाते और उनसे उठते धुएं के साथ ही पकवान की सौंधी सौंधी सुगंध चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर देती थी। बहुत ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था। महाराज के कलेवे के बाद सभी भोजन करते, गाय रंभाती और बछड़े दूध पीने के लिए मचलते। इसी बीच चंडी मंदिर के पुजारी पूजा संपूर्ण कर शंख ध्वनि करते तो भक्तगण समझ जाते कि पूजा का समय हो रहा है। मंदिर का विशालकाय घंटा बजता और पुजारी चामुंडाय नमः का जाप करते थे। दीप के धुएं से मंदिर भर जाता था और यह मंदिर पहाड़ी की बेहद ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें धूप, घी, हवन और पूजन सामग्री का पवित्र धुआं पूरी वन संपदा को सुगंधित कर जाता। यह उपक्रम कभी टूटता नहीं था। साथ ही जय भवानी का उद्घोष भी होता। धर्म का ऐसा पवित्र वातावरण न कभी देखा और न ही कभी सुना। ऐसा तो होना ही था। राजा देवी के महान भक्त जो थे, वहाँ पुण्य का ऐसा वातावरण कैसे ना होता। आज वही चंडी का मंदिर, जहाँ पहुँचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, वहाँ कभी कभार ही कोई भूला भटका भक्त माँ के चरणों में सिर नवाने आता है। हाय, कहाँ गया वह समय, वह महल का वैभव, वह जगमगाती रोशनी। आज ये भक्त खंडर हो रहा है। किले की दीवारें गिर रही हैं, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। मेरे जैसे वृक्ष इन दरारों में उगाए हैं। जहाँ कभी परिंदे भी पर नहीं मार पाते थे, वहाँ पे वृक्ष उगाए हैं। कभी किस्बन बाई का महल भी पास में ही है, जहाँ रास रंग और नृत्य होते थे। ढोलक बजती थी, छम छम घुंघरू की आवाज़ गूंजती थी। रास रंग रात भर चलता था और महुए की शराब के मटके खाली हो जाया करते थे। मिट्टी के कुल्हड़ में शराब परोसी जाती और चारों तरफ सामंत, जागीरदार, मनसबदार अर्ध बेहोशी में लोटपोट हो जाते। महारानी और रानियां घेरदार लहंगे में छनक छनक घूमा करती। उनके पायलों की आवाज़ कानों को बहुत प्यारी लगती। अर्ध बेहोशी में लोटपोट होते हुए सारे मनसबदार चांदी से गढ़े भारी जेवर पहने, नाक में हीरे की नथ पहने रानियां मानो साक्षात अप्सराएं ही धरती पर उतार आई हूँ। वाह, क्या शान थी।